तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जहाँ तेरे वचन में लिखा 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे वहाँ मेरी उपस्थिति मौजूद है। प्रभु उन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि तेरे वचन यथार्थ है प्रभु, जिनके द्वारा हम आशीष पाते हैं। प्रभु जब तेरे मुकद्दस वचन को हम फिर से इस वचन के द्वारा आशीष पाते हैं, प्रभु तेरा अनुग्रह ठहरे और प्रभु तो अपनी बुद्धि अपनी सामर्थ्य से हम सबकी अगुवाई कर, क्योंकि तेरा वचन हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरता है प्रभु। और इन वचनों के द्वारा हम ब्लेस होते हैं प्रभु। खुदावन तेरा एक कलाम और एक एक शब्द खुदा बाप हम सबके जीवनों के लिए बहुमूल्य है प्रभु। बरकत दे और फजल कर प्रभु। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु इन वचनों को छूना और पवित्र करना और हम सब के लिए ये ब्लेसिंग का काम ठहरे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम खुदावन के पाक कलाम से निकालेंगे पढ़ने के लिए यूहन्ना की इंजील और उसका 14 अध्याय। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय और उसके 15 वचन से खुदावन के कलाम को पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील और उसका 14 अध्याय और उसके 15 वचन से। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु के पाक वचन की ओर हम जाएंगे। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय और उसके 15 वचन से। ये वचन हम सब के लिए बहुमूल्य कलाम है। पूरा कलाम ही हम सब के लिए बहुमूल्य है। पूरी बाइबल, पूरा वचन, पूरा मुकद्दस वचन ही हम सब के लिए बहुमूल्य वचन है। लेकिन जब हम वचन को खोलते हैं, जो परमेश्वर देता है वो हम सब के लिए ब्लेसिंग का कारण ठहरता है। और यहाँ वचन में लिखा गया है यूहन्ना की अंजील में, पाक कलाम में लिखा है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। यहाँ वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे 15 आयत को, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। यदि हम खुदा से प्रेम रखते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, पाक कलाम में लिखा यहाँ पहली आयत 15 आयत में कह रहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। आगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वचन में यहाँ रुकेंगे। कह रहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को क्या करोगे? मानोगे। प्रभु की आज्ञा को मानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो, यदि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते तो आज भी हम, वचन में लिखा है कुरिन्थियों की किताब में, कह रहा तुम शनाते हुए क्या हो? उस जुन्ने के समान है जो शनकता है और उसमें आवाज आती है। यदि हमारा प्रेम नहीं है, कलाम में लिखा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। प्रभु का वचन यहाँ बताता है यदि हम खुदा से प्रेम रखते हैं तो मेरी आज्ञा को क्या करोगे? मानोगे। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, यदि हम प्रभु में बने हुए हैं तो वचन में लिखा तो मेरी आज्ञा को क्या करोगे? मानोगे। प्रभु की आज्ञा को मानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हम मानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी जो इन आज्ञा को मानते तो है, लेकिन पूर्ण रूप से उन आज्ञा में कई बार हम चल नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ वचन में लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, अगर खुदा बाप से आप प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को क्या करोगे? मानोगे। आगे मैं पिता से विनती करूंगा। वचन में यहाँ लिखा है मेरी आज्ञा को मानोगे, मेरे से प्रेम रखोगे। तो फिर कलाम में लिखा मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से एक निवेदन करूंगा, मैं पिता से एक विनती करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा। आगे और
वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वचन में साफ शब्दों में यहाँ लिख दिया गया है, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा बांधी परमेश्वर ने। खुदावंद यहाँ हम सब के लिए एक प्रतिज्ञा बांधता है। हर इंसान के लिए एक प्रतिज्ञा ठहराई जाती है, हर घर के लिए एक प्रतिज्ञा ठहराई जाती है, हर परिवार के लिए एक प्रतिज्ञा ठहराई जाती है, बच्चों के लिए प्रतिज्ञा ठहराई जाती है, पत्नी के लिए प्रतिज्ञा ठहराई जाती है, पति के लिए प्रतिज्ञा ठहराई जाती है, उस घर को चलाने के लिए एक प्रतिज्ञा ठहराई जाती है। लेकिन यहाँ वचन में लिखा पवित्र आत्मा की खुदावंद ने प्रतिज्ञा ठहराई, और कलाम में लिखा है, कह रहा और वह तुम्हारा तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ है। ये प्रतिज्ञा बांधने जा रहा था प्रभु उन लोगों से। कलाम में लिखा है, यदि तुम मुझसे क्या करते हो, प्रेम रखते हो, मेरी आज्ञा को मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हारे लिए एक सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। सर्वदा, थोड़े समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए आशीष नहीं ठहरती, थोड़े समय के लिए ब्लेसिंग हमारे साथ नहीं ठहरती। यहाँ कलाम में लिखा सर्वदा, सारी जिंदगी आपके लिए प्रभु का अनुग्रह बना रहता है, सारी जिंदगी ही खुदावन का अनुग्रह आपके ऊपर ठहरता है, और प्रभु आपको कभी भी छोड़ता नहीं है। और यहाँ वचन में लिखा है, सर्वदा तुम्हारे क्या रहेगा, साथ रहेगा। एक बल भी आपको छूट नहीं देगा, आपसे पीछा नहीं हटेगा, बल्कि कलाम में लिखा सर्वदा आपके साथ वो रहेगा। आगे, अर्थात सत्य का आत्मा। कौन सा आत्मा? सत्य का आत्मा, वो सर्वदा आपके साथ बने रहेगा। कौन सा आत्मा? सत्य का आत्मा, जो झूठ नहीं बोलता, जो विद्रोह नहीं करता, जो पाप नहीं करता। वचन में लिखा अर्थात सत्य का आत्मा। आगे पढ़ना, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सत्य का आत्मा, संसार इस चीज को ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ वो उन लोगों के लिए, वो लोग इस चीज को ग्रहण कर सकते हैं, वो लोग इस चीज को ग्रहण कर सकते हैं जो परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। लेकिन यहाँ साफ शब्दों में लिख दिया गया है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। कौन सी चीज है जिसे संसार जल्दी से ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे लोग जल्दी से उस चीज को ग्रहण नहीं कर सकते? प्रभु के वचन में लिखा, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा यहाँ ठहराई है। पवित्र आत्मा हम सब के लिए कितना जरूरी है, हमें पवित्र आत्मा कितना जरूरी है, हम सब के लिए पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है? वचन में लिखा सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। आगे पढ़ना, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। ना वो देखता है, ना उस चीज को वो जानता है। बहुत सारे लोगों के साथ हम आज प्रभु के वचन को बांटते हैं, लेकिन आज भी इस संसार में इस वचन के बारे कई लोगों को पूर्ण रूप से पता नहीं, ना उनको आत्मा के बारे पता है। आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? सत्य का आत्मा क्या है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? सारी दुनिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे पता है, लेकिन अभी भी वो इस वचन से बहुत दूर है, क्योंकि कलाम में लिखा है, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। आगे, तुम उसे जानते हो। बस यहाँ रुकेंगे। कौन लोग इस चीज को जानते हैं? हाँ जी, चेले, जो विश्वासी है, जो धर्मी है, जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु में चल रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन अर्पण किया है, जो विश्वासी है, जो रोज प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, जो रोज इबादत करते हैं, रोज कलाम पढ़ते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, और निरंतर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में उन्होंने क्या कर दिया है? सौंप दिया। यहाँ वचन में लिखा है, तुम उसे जानते हो। पवित्र आत्मा क्या है? हम उस चीज को अच्छी तरह जानते हैं। हम उस चीज को अच्छी तरह जानते हैं कि पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है। पवित्र आत्मा है क्या है? वचन में लिखा, तुम उसे जानते हो। आगे, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया।
क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा, खुदावंद यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का अनुग्रह जो हर वक्त हम सब की अगुवाई करता रहता है। तू कहीं भी जाएगा मैं तेरे संग संग बना रहूंगा। भजन संहिता, उसमें बहुत सारी ऐसी वर्सेस मिलेंगी आपको। भजन संहिता 121 अध्याय में पढ़ना एक बार। भजन संहिता निकालो आप, 121 वचन को हम निकालेंगे। भजन संहिता उसका 121 अध्याय निकालेंगे हम। पढ़ो शुरू से। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हालेलुया। यहाँ वचन में लिखा एक एक शब्द तेरे लिए है। और पाक कलाम में यहाँ भी लिखा है, कह रहा तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता। ना दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। प्रभु हर वक्त हम सबकी अगुवाई करता है। ना हमें दिन को कोई डर है, ना हमें कोई रात को डर है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम सबके संग निरंतर रूप में बना रहता है। अगर खुदा का आत्मा हम सबके संग बना रहता है तो हमें भी निरंतर रूप से ही परमेश्वर के संग बने रहना चाहिए। आगे पढ़ना। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। नहीं, यूहन्ना 14 को निकालो, हम उसके आगे पढ़ेंगे हम 18 को। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु कह रहा है इस वचन में, कह रहा मैं तुझे नाथ ना छोड़ूंगा। खुदावंद कभी भी अपने बच्चों को छोड़ता नहीं। हम खुदावंद से दूरी बना लेते हैं, हम प्रभु को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ वचन में लिखा है, अगर माँ बाप हो तो अगर हमारे माँ बाप मर जाए तो हम अनाथ हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई देखने वाला नहीं, हमारा माई बाप नहीं है, हमारा माँ बाप नहीं है, हम अनाथ हो चुके हैं। लेकिन यहाँ कलाम में लिखता है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। खुदावंद हमें कभी भी अनाथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। दुनियावी माँ बाप तुझे छोड़कर चले जाए, लेकिन मैं तेरा माँ बाप बनूंगा। मैं, वचन में लिखा, तुझे कभी भी अनाथ ना छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। खुदावंद हमारे पास आता है। पवित्र आत्मा की आज्ञा, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में ठहरती है। वो खुदावंद हमारे पास आता है तो हमें अपना जीवन खुदावंद को देना बहुत जरूरी है। आगे। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी क्या रहोगे? जीवित रहोगे। मैं जीवित हूँ, पवित्र आत्मा तुम में बसेगा तो तुम जीवित रहोगे। अगर पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा हमारे अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम नहीं करेगा, तो कलाम में लिखा है, मैं जीवित हूँ तो तुम भी क्या रहोगे? जीवित रहोगे। हम कभी भी मरने वाले नहीं होंगे, क्योंकि लिखा है वचन में, थेसलोनिकिया की किताब में, कह रहा तुम्हारे लिए एक आशा रखी हुई परमेश्वर ने, तुम शोक मत करो, रोवो मत, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रतिज्ञा ठहराई हुई है। तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा ठहराई हुई है। अगर खुदावन ने हम सब के लिए प्रतिज्ञा ठहराई है तो ये वचन भी परमेश्वर ने हम सब के लिए पूरे किए हैं। इसलिए कि मैं जानता हूँ, इसलिए कि मैं जीवित हूँ तो तुम भी क्या रहोगे? जीवित रहोगे। आगे 20 आए। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। उस दिन तुम इस बात को सब लोग जान जाओगे कि तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में हो
और मैं तुम में। हालेलुया। मैं अपने पिता में हूं, और वचन में लिखा है यहाँ, कह रहा मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में। हमें प्रभु को अपना जीवन देना जरूरी है, इसलिए तो हम उसमें बने रहेंगे। इब्रानियों की पत्री में लिखा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। कलाम में लिखा यहाँ मैं पिता में हूँगा और तुम मुझ में होगे और मैं तुम में हूँगा। हालेलुया। प्रभु हम में बना रहेगा। हमें पहले खुदावन में बनने की जरूरत है, हमें पहले प्रभु में बने रहने की जरूरत है, तब ही खुदावन हम सब में बने रहेंगे। आगे, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। जब हमने पहले वचन को शुरू किया था 15 आयत को, तो फिर से ये वचन प्रभु ने हम सबको दिया, और वचन में साफ लिखा है जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता भी, और वह मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। खुदावन का वचन कहता मैं किसके ऊपर अपने आप को प्रकट करूंगा? उसके ऊपर है जो मुझसे प्रेम रखता है, उसमें मेरे पिता में उसे मेरा पिता प्रेम रखे। जो खुदा से प्रेम करता है, जो पिता से प्रेम करता है, जो प्रभु यीशु को प्रेम करता है, वचन में लिखा है साफ शब्दों में, हम फिर से पढ़ेंगे किस आयत को, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है। जिसके पास मेरी आज्ञा है, और जो लोग प्रभु की आज्ञा को मानते हैं वही मुझसे प्रेम रखता है। वही लोग मुझसे प्रेम रखते हैं, वही लोग मुझसे प्रेम करते हैं, वो लोग मुझसे प्यार करते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर प्रभु की आज्ञा है, हमारे अंदर प्रभु का वचन है, हमारी विश्वास खुदा उनके ऊपर निरंतर है, तभी तो हम प्रभु से प्रेम करते हैं। अगर हम खुदा से प्रेम नहीं करते तो प्रभु का वचन हमारे अंदर कभी भी ठहरता नहीं है। क्योंकि कलाम में साफ शब्दों में लिखा है कि और वह उन्हें मानता है। आगे, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है, जो खुदा से प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। उससे मेरा पिता क्या करेगा? प्रेम रखेगा। और मैं उससे प्रेम रखूंगा। मैं फिर उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। मैं अपने आप को उस इंसान के ऊपर क्या कर दूंगा? प्रकट करूंगा। इसका मतलब ये है कि खुदावंत सचमुच एक दिन हमारे ऊपर क्या होंगे? प्रकट होंगे। हमें अपने जीवन को निश्चित रूप में, संपूर्ण रूप में प्रभु के हाथों में देना है, तभी तो ये वचन पूरे होंगे, तभी तो खुदावंत का जलाल पूरा होगा, तभी तो कलाम में लिखा मैं उसके ऊपर क्या हो जाऊंगा? प्रकट होऊंगा। जो लोग आज प्रभु को देखते हैं, बहुत सारे लोग हम देखते हैं टीवी पर, फेसबुक पर, कितने प्रभु के दास हैं, कितने खुदावन के दास हैं, जिनके ऊपर प्रभु का आत्मा प्रकट होता है, तुरंत वो लोग जब प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारे लोग आशीष और ब्लेसिंग पा जाते हैं। हालेलुया। आज भी प्रभु का आत्मा जिंदा है, आज भी प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है, और साफ शब्दों में यहाँ लिख दिया गया है, कह रहा मैं अपने आप को उसके ऊपर क्या कर दूंगा? प्रकट कर दूंगा। जब प्रभु प्रकट होगा तो फिर आपके जीवन में कैसे आशीष और उसका अनुग्रह ठहर जाएगा। और जब आप प्रार्थना करोगे, कलाम में लिखा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। वैसे ही आप प्रभु के दास कितने कितने बड़े काम, कितने कितने चमत्कार होते हैं, वो खुदा उनके नाम से होते हैं। अब प्रभु का आत्मा उन पर ठहरता है, प्रभु का आत्मा उन पर प्रकट होता है, और वचन में लिखा मैं उन पर क्या होऊंगा? पढ़ो फिर बात। और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरे पिता प्रेम रखेगा, और मैं उसे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। वचन में साफ लिख दिया गया है, मैं अपने आप को ही उसके ऊपर क्या कर दूंगा? प्रकट कर दूंगा। खुदावन प्रकट होगा आपके ऊपर। जब प्रभु प्रकट हो गया तो फिर चीज कौन सी, किस चीज की कमी रहेगी हमें? कभी भी नहीं। क्योंकि यहाँ लिख दिया गया है कि मैं खुद उसके ऊपर क्या हो जाऊंगा?
प्रकट हो जाऊंगा। प्रभु भी प्रकट हमारे जीवन पर होंगे, प्रभु की आशीष ठहरेगी। यही प्रतिज्ञा खुदा ने ठहराई है। मैं तुम्हारे लिए एक प्रतिज्ञा ठहराता हूँ, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। जब पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा हमारे लिए ठहराई है तो यहाँ वचन में लिखा कह रहा मैं और अपने आप को उस पर क्या कर दूंगा, प्रकट करूंगा। आगे पढ़ना। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसका उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। यहाँ एक चेले ने, वचन में लिखा है, यूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रश्न किया, क्या तू संसार के ऊपर प्रकट नहीं होगा, तू इंसानों के ऊपर प्रकट होगा? लेकिन यहाँ प्रभु के वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या दिया, उत्तर दिया। 23 आयत में लिखा है, साफ कह रहा है, यीशु मसीह ने उसे क्या दिया, उत्तर दिया। हम फिर से पढ़ेंगे 23 आयत को। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, फिर वचन में लिखा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। वो इंसान मेरे कलाम को, मेरे वचन को, मेरे शब्दों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। मेरा पिता फिर उससे प्रेम रखेगा जो वचन को मानता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है। यहाँ यहूदा इस्करियोती वचन में लिखा, क्या तू संसार पर प्रकट नहीं होगा, तू इंसानों पर प्रकट होगा? लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, पलटवार कर उसको उसके प्रश्न का उत्तर दिया। कह रहा नहीं, यहाँ वचन में लिखा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को भी मानेगा। अगर हम परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे तो हम वचन को कैसे मानेंगे? प्रभु से प्यार करो और इस वचन को ग्रहण करो। ये वचन ही आपके लिए जीवन है, ये वचन ही आपके लिए जिंदगी है। और यहाँ साफ लिखा है, कह रहा वो वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, हम उसके पास आएंगे, उस इंसान के पास भी आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और उसके साथ हम क्या कर जाएंगे, वास करेंगे। प्रभु का वचन सत्य है। यहाँ परमेश्वर ने फिर बता दिया, कह रहा मैं उनके साथ क्या करूंगा, वास करूंगा। प्रभु हमारे साथ रहेगा, प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। तब क्यों उन दुनियावी बातों में फंसे रहते हैं, क्यों हम दुनियावी बातों की चिंता करते हैं? यहाँ तो साफ लिख दिया गया है, कह रहा मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, वास करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ बनी रहेगी। आगे, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। हालेलुया। जो खुदा से प्रेम नहीं रखता वो प्रभु के वचन को कभी भी मानता नहीं है। आगे, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पढ़ो। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसा पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसा ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चले। हालेलुया। ये सारे वचन उसने अपने चेलों से कहे और उनको प्रतिज्ञा दी एक वचन की कि कैसे हमें प्रभु में बने रहना है। वैसे ही आज हम सब के लिए ये वचन है कि कैसे पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा दी गई, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक एक बात से अपने चेलों को समझाया, कैसे उन्होंने अपना वचन उनके अंदर डाला कि आज तुम सबको
प्रभु में बने रहने की जरूरत है। आज हम सबको खुदावंद में बने रहने की जरूरत है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष देता है और जैसे हम इस वचन को ग्रहण करते हैं वैसे ही खुदावंद की ब्लेसिंग हमारे जीवन में बनी रहती है। सो मेरे प्रिय जनों, जब हम सारे वचन को यहाँ पढ़ा है तो यहाँ खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा हम सब के लिए बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा हम सबके साथ रहता है, पवित्र आत्मा का वास हमारे अंदर होगा और यहाँ खुदावंद का अनुग्रह निरंतर आपके संग बना रहेगा। यहाँ कलाम में लिखा है, कह रहा मैं तुम्हें कभी भी अनाथ ना छोड़ूंगा। खुदावंद अपने बच्चों को कभी अनाथ छोड़ता नहीं है। हम खुदावंद से पीछे हट जाते हैं लेकिन प्रभु निरंतर हम सबसे प्यार करता रहता है। सो हमें निरंतर ही खुदा बाप के अनुग्रह में बने रहना है क्योंकि खुदावंद की प्रतिज्ञा जो वचन है हम सब के लिए उसे हमें कभी भी भूलना नहीं है और पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा में हमें बने रहना है। जब प्रतिज्ञा बांधी जाती है तो तभी उस जगह में आशीष आती है। जब पवित्र आत्मा ठहर जाती है तो सारे बंधन और सारी लाचारियां यीशु के नाम से सब कुछ नाश हो जाता है। सो खुदावंद आप सबको इन वचनों के द्वारा बरकत दे। हमें निरंतर पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा में बने रहना है और खुदावंद का अनुग्रह निरंतर आपके जीवनों में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। तो खुदा बाप आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए हम सब आखिरी प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और आखिरी प्रार्थना में हम बने रहेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा बाप आज के वचन के लिए जो तूने हम सबको बख्श दिया। प्रभु तेरे वचन में लिखा है खुदा पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा खुदा हम सब के लिए कितनी जरूरी है। जब तूने प्रतिज्ञा संसार के साथ बांधी, इस संसार के साथ प्रतिज्ञा ठहराई और प्रभु पिता परमेश्वर साथ ही साथ हम सब लोगों के लिए ये प्रतिज्ञा ठहराई गई कि तेरा अनुग्रह हम सब के लिए कितना जरूरी है। तो हर इंसान पर प्रकट होगा, हर इंसान में वास करेगा। जब हम पिता परमेश्वर प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो तेरे वचन में लिखा है अंत के समय सबके ऊपर पवित्र आत्मा बहा दी जाएगी और खुदा वो समा कितना हर इंसान के लिए आशीष में ठहरेगा। वही प्रतिज्ञा पिता परमेश्वर जब तूने हम सबको फिर से याद लाई है प्रभु, हम तेरे वचनों के अनुसार चले, अपने जीवन को तेरे मुकद्दस हाथों में दे दे पिता, क्योंकि तेरे द्वारा ही बरकत है, तेरे द्वारा ही आशीष है, तेरे द्वारा ही सारे बंधन टूटते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी सारी प्रतिज्ञा के लिए तेरी ओर से बख्श दी गई। प्रभु आप तो यहाँ जितने भी तेरे बच्चियाँ बच्चे हैं तुम सब पर अनुग्रह करना। एक बार फिर से ब्रदर संदीप उसकी पूरी फैमिली को, उनके पूरे खानदान को तेरे जिंदा हाथों में देते आशीष दे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर बेटी कशिश के लिए खुदा उस बेटी के विश्वास के द्वारा उसे बरकत देना। तेरे वचन में लिखा तू बचाओ तेरा घराना बचाया जाएगा। प्रभु आज बेटी के अवध में इसका पूरा घराना बचाया जाए और तेरी महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु आप खुदा इस बेटी को बड़ी बरकत देना। प्रार्थना करते हैं भाई पिंटू के लिए पिता परमेश्वर, उसकी फैमिली के लिए प्रभु, जब बड़े विश्वास के साथ बड़े ही दीनता के साथ प्रभु तेरे संग जुड़ा है प्रभु आप खुदा इसके विश्वास को मजबूत करना और ऐसे ही प्रभु अपने मुकद्दस हाथों में इस बेटे को रखना और तेरा अनुग्रह इसके जीवन में निरंतर बना रहे। प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदा बाप जो कुछ मांगा खुदावन तूने बख्श दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु जब पिता परमेश्वर खुदा हम नए साल में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं प्रभु, वह नया साल पूरे संसार के लिए, हमारे जीवनों के लिए, हमारी जिंदगी के लिए आशीष में ठहरे प्रभु। और जो जो तू कार्य खुदा बाप हम सबके जीवनों के लिए तूने ठहराए हैं उन कार्यों में हम अपने जीवन को व्यस्त कर सकें और तेरी ओर से जो समय हमें मिले प्रभु उस समय के अनुसार हम तेरी महिमा कर सकें, क्योंकि खुदा तेरी ओर से ही दिन हमारे जीवन में आते हैं। हमारी जिंदगी तेरे हाथों में है, हमारा जीवन तेरे हाथों में है प्रभु, क्योंकि तूने हमारे जीवन के लिए समय मुकर्रर किया है प्रभु। जब तेरे वचन को ग्रहण करते हैं तो वहाँ लिखा है तेरी जिंदगी के दिनों को मुकर्रर किया हुआ है।
तेरा लाखों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु। बीते साल में तूने हम सब की अगुवाई की। मैं विनती करता हूँ प्रभु आने वाले नए साल के लिए तेरे चरणों में अपने प्रभु पिता परमेश्वर विनती को रखते हैं खुदावन, नया साल हर परिवार के लिए, हर घर के लिए, हर फैमिली के लिए आशीष में ठहरे और तेरी बरकत, तेरा अनुग्रह उस नए साल में हर परिवार में हमेशा हमेशा तक बना रहे। प्रभु आप एक बार फिर से इस पूरे घर को, परिवार को, इस फैमिली को तेरे जिंदा और बाबरकत हाथों में देते हुए ये विनती आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तो हमारे कसूरों को माफ। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, तेरी बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा रखते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तब से लेकर हमेशा तक खुदा बाप पूरे संसार के साथ, खुदा पूरे वर्ल्ड के साथ और पिता परमेश्वर तेरे बच्चों के साथ, इस घर परिवार के साथ, इनके खानदान के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।